तेज प्रताप यादव ने पोस्ट किया, फिर डिलीट किया और उसके बाद से उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया और परिवार से भी। नहीं, ठीक है, वही बात हम कह रहे हैं कि राजनेताओं को तो लोक लाज रखना चाहिए ना। माने हर आदमी को एक मर्यादा है। तो अगर किसी ने अगर कोई गलती किया तो उसको तो सजाएं मिलती ही है। तो लालू जी ने ये अपना फैसला सुना करके और बिहार हित में, पार्टी हित में, परिवार हित में, समाज हित में और देश के राष्ट्रीय हित में उन्होंने सही फैसला लिया है। ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के दबाव में ये फैसला लिया गया है। आप कैसे मान लीजिएगा इसको? कैसे मान लीजिएगा? पार्टी के ही कुछ लोगों ने जो पूर्व में पार्टी से जुड़े रहे हैं वो आरोप लगा रहे हैं। उसका कोई प्रूफ नहीं है, उसका तो कोई प्रूफ नहीं है। अब इसलिए ना लोग बोलता है कि एक बड़ बेटा है एक छोट बेटा, इस ख्याल से आप लोग बोल रहे हैं। लेकिन इसका प्रूफ कहाँ है जो कि कौन करवाया कौन नहीं करवाया? कहाँ कौन चीज़ का प्रूफ है? इसलिए इस सब चीज़ में नहीं जाइए। जो पार्टी के अध्यक्ष जी का जो फैसला है और परिवार के हैसियत से गार्जियन के रूप में और पार्टी के रूप में, तो वो सही फैसला है और यही फैसला को बाकी और भी लोग मान रहा है और कह भी रहा है कि नहीं लालू जी का फैसला सही है। अच्छा, जो पोस्ट हुआ उसमें कहा गया कि 12 साल से संबंध है अनुष्का यादव नाम की लड़की के साथ, जो आकाश यादव जो आरजेडी से भी जुड़ा हुआ लड़का है उसकी बहन है अनुष्का यादव। क्या आपको पता था अनुष्का यादव के बारे में? कहा जा रहा है परिवार के सभी लोगों को ये पता था कि अनुष्का यादव कौन है और तेज प्रताप का उससे संबंध है। नहीं, देखिए, हम लोग इसके बारे में इसलिए नहीं बोलना चाहते कि हम लोग जानते ही नहीं हैं कि इस पार्टी में कौन आदमी कब आया और कब क्या किया। ये हम तो बिल्कुल नहीं जानते हैं, साफ नहीं जानते हैं। ये लोग हम लोग के सामने चेहरा में कोई आदमी कभी तक आया नहीं, तो इसलिए नहीं जानता आदमी। आपका एक पुराना वीडियो जो आपका बयान है वो बहुत वायरल फिर से हो रहा है पुराना, जिसमें आप कहते हुए दिख रहे हैं कि तेज प्रताप यादव की शादी तो हो रही है लेकिन वो पहले से ही कई लड़कियों के साथ उसके संबंध है। नहीं, हमने जो बात पुराना जो न्यूज़ का बात आप कर रहे हैं, तो हम कहाँ इनकार कर रहे हैं कि हम न्यूज़ नहीं दिया है। लेकिन ये 4 साल पुराना न्यूज़ है, तो 4 साल पुराना न्यूज़ तो ऐसे भी नहीं चलाना चाहिए, लेकिन चला रहा है लोग, उसमें से कुछ काट कूट करके ऐसे। तो हमने खंडन भी दिया है, फेसबुक पर लिखा है हमने बजाते चिट्ठी। मैंने भी कहा कि पुराना बयान है वो अब वायरल हो रहा है। हम चिट्ठी लिखा है कि इस बयान से मीडिया के लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि ये पुराना न्यूज़ है। इसको ठीक है, हमने कहा है, मुझसे इनकार नहीं किया है, लेकिन वो समय का पुकार था, वो परिस्थिति सामने आई जो हमने कहा। हम किसी को नहीं जान रहे हैं, ये भी आपको बता रहे हैं। हम जो बात बोलते हैं ना बिल्कुल सच बोलते हैं, हम कभी ये झूठ साच के फेरा में नहीं रहते। हमने उस समय जो बोला, क्यों बोला, काहे बोला, वे कुछ अनाप शनाप बात बोला था, तो हम तो सच लोग हैं, सच ही बात करेंगे। तो उस ख्याल से हमने कहा कि तुम बोलने के लायक नहीं हो, हमारे विषय में तुम बोलने के लायक नहीं हो, चूँकि तुम हमारे गोदी में खेला है, कंधा पर खेला है, हमने तुमको खिलाया है, पुचकारा है, दुलारा है, और तुम ये बात बोल रहे हो, तो तुम मुंह ऊपर उठा के थूको, तुम्हारे मुंह पर पड़ेगा। ये हमने कहा था, बात सही है, उससे हम कहाँ रिफ्यूज किए हैं। लेकिन पुराना न्यूज़ है 4 साल का, जो लोग चला रहे हैं तो चलाने दीजिए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये घटना में जो बात आप लोग कर रहे हैं, इससे हमको इन लोगों से ना देखा है ना देखी है, कुछ कहीं नहीं, कोई मतलब नहीं। आप चूँकि परिवार के और पार्टी के भी करीब रहे हैं पहले, तो ये जो पूरा प्रकरण है इससे पार्टी पर, परिवार पर, पावर में, चुनाव है, छवि पर क्या असर पड़ेगा? एक सियासी व्यक्ति होने के नाते ये सवाल है। नहीं, देखिए, इस देश में बड़े बड़े लीडरों के साथ ये घटना घटी है जो आज घटनाक्रम पर बात हो रही है। तो उदाहरण के तौर पर अनेकों इतिहास भी है, हम नाम नहीं गिनाना चाहते हैं, लेकिन इतिहास बरकरार है। तो हमारे समझ से अब जाने अनजाने में जो भी है नहीं है, तो उस पर जो है ये पूर्ण विराम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगा दिया है। इसलिए कोई प्रभाव पड़े ना पड़े वो तो समय आएगा तब पता चलेगा। लेकिन अभी डिसीजन जो उन्होंने लिया, कड़ा एक्शन जो लिया है, ये सराहनीय जोग है।
आपके भाई साहब हैं सुभाष यादव, वो कह रहे हैं कि जो पार्टी में और परिवार में जो पावर का क्लैश है उसी में ये फैसला लिया गया है, यानी मीसा भारती और तेजस्वी यादव में एक पावर का क्लैश है, उसी में पिस रहे हैं तेज प्रताप ये यादव। आप बताइए कि हमारा जो राष्ट्रीय जनता दल है, ये राष्ट्रीय जनता दल परिवार के कौन सदस्य इसमें इन्वॉल्व थे? सिर्फ लालू यादव और साधु यादव। मैं कह रहा हूँ साधु यादव और लालू यादव, तीसरा परिवार का कोई सदस्य नहीं है। जिस दौड़ में हमने ये पार्टी का निर्माण किया और पूर्ण रूप से पार्टी का निर्माण करने वाले मैं हूँ। मैं मैंने साधु यादव, और लालू यादव ने हमको 1 बजे रात को कहा दिल्ली से फ़ोन करके कि शरद यादव ने पार्टी को कब्जा कर लिया है, तुम अभी कहाँ हो? हम उस समय एक फंक्शन में गए थे, बरौली में थे। बरौली जो है ना, वो जो आपका कौन गांव है, बरौली से सटे एक नहरवे पर गांव है, कहला गांव में थे हम। वो सुरेश मोछू है ना, उसके यहाँ वो हमारा साला का उसी के घर में पटदारी में शादी था, तो हम वहाँ बारात में थे। उस समय मोबाइल भी नहीं था कि कोई मोबाइल पर बात करता। तो गोपालगंज एसपी को कॉल आया था, वो हमको इंस्पेक्टर दौड़ा के हमको मैसेज दिए थे कि आप फ़ोन पर आइए। तो हमने एसपी कोठी में गया, अब फ़ोन से बात हुई हमको लालू जी से दिल्ली। वो दिल्ली उस समय थे, पार्टी का तोड़ फोड़ चल रहा है। हमको उन्होंने कहा कि देखो कमल पासवान को अभी जाकर पकड़ना होगा। तो हम 3 बजे पूसा गए समस्तीपुर, और 3 बजे कमल पासवान को पकड़ के पटना ले आए। और फिर यहाँ हमने जहाज बुक किया, फुल जहाज एयर इंडिया का, और उसी में 300 से ज़्यादा जो लोग थे मेंबर दल के, पार्टी का जो सदस्य थे, जिनको वहाँ पहुँचाना था, लेके गए वहाँ दिल्ली और चाणक्यपुरी में। और तस्लीमुद्दीन, उस समय 4 ही 4 मेंबर थे पार्लियामेंट का, कांति सिंह, साहबुद्दीन और फातमी और तस्लीमुद्दीन, दूसरा कोई मेंबर नहीं था उस समय, 4 जीते थे। उसमें 3 दस्तखत किए थे और तस्लीमुद्दीन दस्तखत नहीं किए थे। तो ये फातमी वगैरह जा करके और सब लोग था, साहबुद्दीन से उनको पटरी नहीं था, तो ये लोग प्रयास कर लिए थे, वो दस्तखत बुढ़वा नहीं कर रहा था। तो हमने जा करके 1 बजे रात में दस्तखत करा के ले आके दिया। अब बिहान भेला पार्टी जो है गठन हुआ, मीटिंग हुआ, सब कुछ हुआ। आपके रामकृष्ण हेगड़े ने लालू जी को एक सुझाव दिया कि जनता दल को मत तोड़िए, आप इसी में आगे आर जोड़ दीजिए, वो हो जाएगा राष्ट्रीय जनता दल। ये रामकृष्ण हेगड़े ने, अब वही हुआ। तो पार्टी बनाने का काम लालू यादव और साधु यादव, और बाकी तो जो सदस्य थे ही, जो कहानी सुन लिए, तो पार्टी हमने सींचा, पार्टी लालू जी ने सींचा। लालू यादव साधु यादव ही पार्टी को सींचा। आज पूरे दुनिया में सब पार्टी का नाम रोशन है, पूरे भारत में है। बिहार में आपका सरकार 15 साल चली, तो उसमें सवाल है कि 15 साल में 5 साल जनता दल का था, अब बाकी राष्ट्रीय जनता दल का रहा। आज भी जो है लीडर अपोजिशन से लेकर के सब राष्ट्रीय जनता दल का ही है। तो पार्टी में बहुत तरह के पार्टी बनाता है, कोई चलाता है, कोई ये भी होता है। तो अनेकों पार्टियां, इंदिरा गांधी को भी 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया था। तेजस्वी यादव को कभी ये कहानी आप सुनाए नहीं कि पार्टी के गठन में आपकी क्या भूमिका है, उनको पता है? नहीं, वो तो बच्चा था, गोदी खेला, उसको क्या, उसको तो कोई मालूम ही नहीं था कि कौन पार्टी बना रहा है, नहीं बना रहा है, कोई मालूम। अभी आप बताएं, उनको इल्म है? ना, हम देखिए, हम बिल्कुल साफ सुथरा आदमी हैं। कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है हम भी सुनते रहते हैं, लेकिन हमको उसको कोई परवाह नहीं करते, और हम अपना काम खुद करते हैं। हमारा जनता से जुड़ाव है। हम पूरे बिहार में हर ब्लॉक में हमारा जनता है, तो हम अपना सबके शादी ब्याह फंक्शन जो जहाँ बुलाता है हम पहुँचते रहते हैं। पार्टी के निर्माण में आपकी इतनी अहम भूमिका, लालू प्रसाद यादव और दूसरे नंबर साधु यादव, परिवार आप परिवार में भी कोई तीसरा का योगदान नहीं, पार्टी में कोई तीसरा का योगदान नहीं। ऐसे में पार्टी और परिवार में जो कुछ हो रहा है उस पर एक लाइन में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो मीनार है ना, इस मीनार को ख़त्म करने की साजिश कहीं दूसरे जगह से रची जा रही है, जिसका नाम हम नहीं लेंगे। बात समझ गए ना? और इस मीनार को ढाने की साजिश हो रही है, लेकिन हम जिंदा हैं अभी। हम चाहे जिस पार्टी में हैं,
अभी जिंदा हैं, मीनार को ढहते हुए हम देख नहीं सकते। इसलिए जब समय आएगा तब हम इस पर चर्चा करेंगे।